Dear students, question number 8. Let A and B be sets show that F such that A cross B is equal to B cross A such that FAB is equal to BA. यहाँ पे गिवन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये. F such that A cross B to B क्रॉस ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ये बदल जा रहा है, इसका ऑर्डर पेयर बदल जा रहा है. ए क्रॉस बी था तो बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए. इनपुट आपका ए बी पढ़ रहा है तो आउटपुट आपका उल्टा हो जा रहा है, बी ए हो जा रहा है. क्लियर? यानी डोमेन में अगर हम ए बी दे रहे हैं तो कोडोमेन में वो क्या हो जाता है, बी ए हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है. क्लियर? तो चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 1-1 के लिए क्या करेंगे, 1-1 1-1 के लिए क्या करते थे, लेट x1 x2 से शुरू करते थे, बिलोंग्स टू जो भी हो इसमें, ठीक है. लेकिन यहाँ पे x1 x2 नहीं बल्कि a क्रॉस b है, a क्रॉस b. उसमें पहले सिंगल कोई रहता था, अब यहाँ पे A1 B1 A2 B2 शुरू करेंगे. पहले x1 x2 था लेकिन इसमें लेट करेंगे A1 B1. A में आपका A1, इसमें आपका B1, दो लेंगे. लेट A1 कामा B1, A1 B1 और A2 B2 एंड A2 कामा B2 ये बिलोंग्स टू व्हाट, डोमेन का A क्रॉस B. पहले सिंगल रहता था तो इसलिए हम अगर ये B नहीं रहता तो A1 ले लेते और A2 ले लेते, लेकिन चूंकि एक एलिमेंट और है B तो इसलिए A1 A2 A क्या हो गया, B1 B2 B का हो गया. तो लेट A1 A B1 और A2 B2 ये बिलोंग्स टू A क्रॉस B. अब इसका फंक्शन क्या होगा, F फंक्शन लेंगे. फंक्शन में क्या है, F A1 B1 ये इक्वल होगा F A2 B2. इसका फंक्शन A1 B1 जैसे होता है इसमें लेते थे x1 x2, फिर fx1 इज इक्वल टू fx2 करते थे. उसी तरीके से fa1 b1 इज इक्वल टू fa2 b2. अब यहाँ पे डिफाइंड है ab fab इज इक्वल टू ba हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है. तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इम्प्लाई दैट b1 कॉमा a1 ये इक्वल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ऑर्डर b2 कॉमा a2. जैसे एफ ए बी इज इक्वल टू डिफाइंड क्या है बी ए, तो एफ A1 B1 इज इक्वल टू पहले B1 फिर A1 इज इक्वल टू B2 A2. कंफर्म? अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट B1 A1 इज इक्वल टू B2 और आपका A2. अब देखिए ये B1 B2 के साथ है, A1 A2 के साथ है. क्लियर? तो वी कैन कंक्लूड क्या कर सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A2, B1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2. इसका
इसके साथ, उसका इसके साथ। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इम्प्लाई दैट A1 B1 इक्वल A2 कॉमा B2, ऐसे हम लिख सकते हैं। A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ये आपका F इज 1 1, इम्प्लाई दैट F इज आपका 1 1 हुआ। सही है ना? देख लीजिए, बस इसमें क्या किया गया है, क्योंकि A क्रॉस B दो एलिमेंट्स हैं A और B, तो हम A1 B1 A2 B2 लेट करेंगे। A1 B1 A2 B2, अगर A सिर्फ रहता तो ओनली A1 A2 करते। अब इसके बाद इसका फंक्शन इफ F A1 B1 इज इक्वल टू F A2 B2। अब A1 B1 का जो आउटपुट था, एफ ए बी का आउटपुट बी ए था, तो इसमें क्या हो जाएगा, B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2। अब इसके बाद B1 A1 इक्वल B2 A2। अब B1 B2 के साथ A1 A2 के साथ, तो हम लिख सकते हैं A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। F इज आपका 1 1 हो गया। आंटो के लिए क्या करेंगे, फॉर आंटो जैसा कि उसमें करते थे y इज इक्वल टू fx करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू fx। fx की जगह पे हम लिखेंगे FAB। अब ये इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू FAB को आप क्या लिख सकते हैं, BA, क्योंकि डिफाइंड है, ये लिखेंगे BA। क्लियर? y इज इक्वल टू BA, ये आपका आउटपुट मिला, FAB का आउटपुट BA, यानी इम्प्लाई दैट यहाँ पे B बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। कन्फर्म? B बिलोंग्स टू कैपिटल B और A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब इसके बाद यू में राइट इट व्हाट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। दिस विल गिव इम्प्लाई दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, उसके अंदर उसकी इमेज मिलेगी। अब दिस विल गिव इम्प्लाई दैट B कॉमा A देयर exist AB belongs to A cross B, so F is onto। कन्फर्म? ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव भी है। इस बात क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट f सच दैट n to n be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even for all n belongs to n। State whether the function if f is bijective, justify your answer। चलिए, अब इसमें डिफाइंड है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3 केस आएगा, एक ऑड और एक इवन और एक बार ऑड और एक दूसरा इवन लेंगे। कैसे, देखिए। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 में क्या करते थे, याद है, लेट करते थे x1 x2 बिलोंग्स टू, क्योंकि n to n है, यहाँ पे क्या दिया है, n to n, तो उसमें करते थे लेट x1, ध्यान दो, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n करते थे ना, लेकिन यहाँ पे x1 x2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n दिया है, तो उसकी जगह पे क्या लेंगे, n1 n2 लेंगे। एकदम सही। तो लेट n1 n2 केस 1 है ये,
केस वन, ठीक है। लेट, ध्यान दो, N1 N2 किससे बिलोंग कराओगे? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से। एंड N1 N2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, और N1 N2 है क्या? ऑड। एंड N1 N2 आर ऑड, ये ऑड है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हम इसका फंक्शन लेते हैं, क्या लेंगे? हाँ, इम्प्लाई दैट, इसका फंक्शन लीजिए। फंक्शन तो F(N1) इक्वल F(N2), जैसे हम उसमें x1 इजिकल टू x2 करते थे। अब F(N1) है क्या? ऑड वाला। N1 प्लस 1/2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है, N2 प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। जब Fn दिया है n प्लस 1/2, तो Fn1 इजिकल टू N1 प्लस 1/2 इक्वल N2 प्लस 1/2। अब देखिए, इसमें जो सिंप्लीफाई हो सके ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? कैंसिल। तो इम्प्लाई दैट N1 इजिकल टू क्या मिला? N2 मिला। ये 1 है, कंफर्म, इट इज़ 1, इट इज़ 1, ओके। अब केस 2, ये केस फर्स्ट था, केस 2, ठीक है। लेट N1 N2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड यहाँ क्या लिखेंगे? N1 N2 आर इवन, ये इवन है, ठीक है। अब इसका फंक्शन ले लीजिए। F(N1) इजिकल टू F(N2). अब F जब इवन लेंगे तो इवन के लिए ये डिफिनीशन है n/2, तो N1/2 ये हो जाएगा N1/2 इक्वल N2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपका प्रूव हो गया, इम्प्लाई दैट N1 इजिकल टू N2, ये भी आपका क्या है? F इज 1, बोलिए, ये आपका 1 है। अब केस 3 में क्या है? केस 3 में लेट N1 N2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, N1 इज ऑड, ओके, बट N2 इज इवन, ये अलग अलग ले लेंगे। N1 इज ऑड, N2 इज इवन। अब इसका फंक्शन ले लीजिए। F(N1) इज इक्वल टू F(N2). अब N1 ऑड है तो ऑड वाली कंडीशन लेंगे। ऑड में क्या है? N1 प्लस 1/2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका N1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2/2, ये तो इवन है। अब यहाँ क्या मिला आपको? 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ दिस विल गिव N1 प्लस 1 इज इक्वल टू N2। देखिए ये 1 नहीं है, क्यों? जब N1 में 1 जोड़ते हैं तो N2 गेट होता है, होना चाहिए N1 इक्वल टू N2। जब N1 में हम 1 ऐड किए तो N2 के इक्वल हुआ, ठीक है। तो F इज नॉट 1, ये आपका 1 नहीं है, नहीं कुछ नहीं रखना है, ये रिजल्ट आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे N1 इक्वल टू N2 आना चाहिए, सब में आया था N1 इक्वल टू N2, लेकिन यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं तब जाके N2 आ रहा है, तो दोनों ठीक है। अब इसके बाद आंटो के लिए, ठीक है, फॉर आंटो के लिए क्या चेक करते हैं मालूम है? y इज इक्वल टू fx लेते हैं। अब यहाँ पे fx तो है नहीं, ठीक है, x को हटाया जाएगा और n की एंट्री की जाएगी, ठीक है।
x को हटाइए तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू एफ एन, ये n है, ठीक है। दिस विल गिव y इज इक्वल टू एफ एन, एफ एन क्या डिफाइन है, n प्लस 1/2 है ना, n प्लस 1/2। अब 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल गिव 2y इज इक्वल टू n प्लस 1, 1 को इधर लेके आइए, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू n। अब देखिए फॉर एवरी y देयर इज एन इमेज, ठीक है, इन देयर इज एन इमेज इज प्रेजेंट इन डोमेन, ये आपका डोमेन है हर y के लिए। अब चूंकि y क्या है, सीन से नहीं, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो y इज इक्वल टू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। अगर y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 2 इंटू 1 बोलिए -1 इज इक्वल टू n, तो इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, ऑड मिला कि नहीं मिला। तो प्रत्येक y के लिए, ठीक है, n प्रेजेंट है। अगर n इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू n, इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू 3। ऑड नंबर आ रहा है, ऑड ही है ये, ठीक है, तो ये आपका आंटो है, तो f इज आंटो। अब उसके लिए ले लीजिए, इवन के लिए, तो ऑड का हुआ ना, ठीक है, आंटो फॉर आंटो किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू, हाँ वो तो बचा हुआ, रिलेटेड टू इवन, तो उसमें y इज इक्वल टू एफ एन, वाई इज इक्वल टू एफ एन। अब एफ एन है क्या, y इज इक्वल टू n/2, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y इज इक्वल टू n। तो हर y के लिए n प्रेजेंट है, y बिलोंग्स टू व्हाट, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इज इक्वल टू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, डॉट डॉट डॉट, 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, ये सब इवन नंबर है। तो f इज आंटो, f इज आंटो, ये आपका आंटो है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये था कि क्या ये बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि केस 1 1 1 हो गया, केस 2 1 1 हुआ, केस 3 1 1 नहीं हुआ, तो ये आपका द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों नहीं है, क्योंकि होना चाहिए सब 1 1 भी होना चाहिए, आंटो भी होना चाहिए, एक केस 3 जो है 1 1 नहीं हुआ था। क्लियर, आगे बढ़े। अब आइए, लेट a इज इक्वल टू आर माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू आर माइनस 1, कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a टू बी डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू दिस, इज f 1 1 एंड आंटो जस्टिफाई योर आंसर। r माइनस 3 का मतलब 3 को शामिल नहीं करना है, इसमें 1 को शामिल नहीं करना है। तो चलिए 1 1 प्रूव किया जाए। फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू r है, r नहीं है, a है, बिलोंग्स टू a है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, कंफर्म। यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है f सच दैट a टू बी डिफाइंड इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू दिस। हमने मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू a। अब फंक्शन डिफाइन करिए, इम्प्लाई दैट f x1 इक्वल व्हाट, f x2। अब f x1 है क्या, देखिए ये x1 माइनस 2, इसके नीचे क्या लिखेंगे, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस
3 इक्वल यहाँ क्या लिखा जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। कन्फर्म। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव, ध्यान से एकदम, ये हो गया x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। कन्फर्म। चलो बारी बारी मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, तो दिस विल गिव x1 इंटू x2 माइनस 3x1, छोटा सा लिख गया, माइनस 3x1। अब फिर इसका इसमें करेंगे माइनस 2x2, अब फिर इसमें करेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू, इसमें भी करिए x1 इंटू x2, फिर इसमें करिए माइनस 2x1। क्या हुआ, सही है ना, कोई गलती। फिर माइनस 3x2 और प्लस 6 मिला लो कायदे से, ठीक है। x2 माइनस 3 है इसमें, है x1 माइनस 2 और x1 माइनस 3 x2 माइनस 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये x1 x2 कैंसिल हो गया, ओके। अब ये इम्प्लाई दैट माइनस 3x1 माइनस 3x1 माइनस 2x2 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इक्वल है माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब 3x इसको इधर लेके आइए, ठीक है, तो दिस विल गिव माइनस 3x1 इधर आएगा तो प्लस 2x1 इक्वल है माइनस 3x2 और ये प्लस 2x2। हाँ, तो इम्प्लाई दैट ये मिलेगा आपका माइनस ओनली x1 इज इक्वल टू, ये मिला आपका क्या, माइनस ओनली x2। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो आपका मिल गया x1 इज इक्वल टू x2। दिस इज द कंडीशन फॉर 1 कहाँ पे ना ना, ये क्या, इसको ये तो सिंपल है, ये माइनस, ये इसको लेके इधर आइए, इसको आप ये आप जो है इधर लेके आइए, ओके, और 2x2 को आप उधर लेके चल जाइए, बस और क्या। x1 इज इक्वल टू x2, सो द फंक्शन इज 1 1। ये आपका 1 1 है, प्रूव हो गया। आंटो के लिए क्या करेंगे, फॉर आंटो के लिए हम चेक करते हैं किससे, y इज इक्वल टू एफ एक्स से। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू एफ एक्स है क्या, ये देखिए आपका ये एफ एक्स है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, यानी y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। दिस विल गिव एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ओके ना, सही है। x को इधर लेके आइए, x को, ये x इधर आएगा तो x वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, इम्प्लाई दैट x वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब देखिए चेक करिए, अगर y की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ठीक है, आप
y की वैल्यू इफ y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो प्रत्येक फॉर एवरी y देयर इज एन इमेज, ठीक है, इन डोमेन। क्लियर है? y इक्वल टू 3 रखिए, y इक्वल टू, आप ये डोमेन में ये नहीं रख सकते क्या, -3, आप 3 नहीं रख सकते और उसमें 1 नहीं रख सकते। क्यों ऐसा जानते हैं? अगर आप 1 रख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो जो है उसको छोड़ करके 1 और 3 को छोड़ करके अगर 3 यहाँ रख देंगे, 3 रख देंगे तो जानते क्या हो जाएगा ये। सपोज दैट अगर क्यों 3 को मना किया गया, 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये इधर आएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, y ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे r माइनस 3 किया गया और 1 नहीं कर सकते क्योंकि 1 यहाँ रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। इसलिए आप 1 और 3 को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप y इक्वल टू 2 रखे हैं तो x इक्वल टू कितना आया था, 4 आया था, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एवरी y देयर इज, ठीक है, प्रेजेंट इन डोमेन। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये आपका f इज ऑन्टो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट f सच दैट R2R बी डिफाइंड fx इज इक्वल टू, ये fx इज इक्वल टू वेरी इजी है, x के पावर 4 है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। आपको मालूम है कि जब आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन क्या है, x के पावर 4, तो ये 1 1 नहीं है क्योंकि 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 1, -1 लेंगे तब भी आपका क्या मिलेगा 1 मिलेगा नहीं। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, विच इज द अगेंस्ट डिफिनेशन ऑफ 1 1, जो 1 1 के डिफिनेशन के अगेंस्ट है। तो ये आपका 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1, ठीक है। करना कैसे है बोलिए? 1 1 के लिए आप कहेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किससे है, r से। r फंक्शन क्या है, f x1 इज इक्वल टू, इसका फंक्शन ले लिए f(x2), f(x1) है क्या, x1 के पावर 4, x1 पावर 4 इज इक्वल टू x2 पावर 4। तो दिस विल गिव व्हाट, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। बोलिए, तो ये आपका 1 1 नहीं है, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की, 2 डिफरेंट नंबर्स की इमेज सेम आ रही है। सेम आ गई, इसको हटा दीजिए, सेम इमेज है। ये है और ये है। आंटो को कैसे चेक करेंगे, आंटो को चेक करिए। आंटो को कैसे चेक करते हैं, y इज इक्वल टू fx मानते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर 4। अब चूंकि y जो है, y बिलोंग्स टू, बोलिए, रियल नंबर है, तो लेट करते हैं y इज इक्वल टू, अगर हम -2 ले लें, इसकी जगह क्या ले लें, -2 इज इक्वल टू x के पावर 4। क्या किसी x की वैल्यू जिसके ऊपर पावर 4 है -2 हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल गिव x के पावर 4 इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसको आप इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे 4th पावर -2, ये डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। ये आपके रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसलिए सो इट इज़ नॉट, ये आपका आंटो नहीं है। ओके, ऑप्शन
ये 1 1 भी नहीं है और f इज 1 1 onto, f is many one, f is 1 1 but not onto, f is neither 1 1 nor onto, d है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ये भी वेरी वेरी इजी है। एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया है क्या 3x, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये तो एकदम इजी है। मान लीजिए आप ये डोमेन है और आप ये आपका कोडो मेन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अगर 1 रख रहे हैं तो मिल रहा 3, 2 रख रहे हैं 6, 3 रख रहे हैं तो 9। आप क्या देख रहे हैं कि फॉर एवरी डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है, इट हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोडो मेन। देखिए ये तो ये आपका क्या है 1 1 है, ये आपका क्या है, ये आपका 1 1 1 1 है, ठीक है। करना कैसे है 1 1 के लिए लेट करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है। इसके लिए फंक्शन लेंगे, फंक्शन f x1 इज इक्वल टू f x2, fx है क्या 3x, तो ये 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, मिला क्या, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। दिस इज द कंडीशन फॉर 1 1। तो ये f इज 1 1। आंटो को फॉर आंटो को चेक करने के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स से शुरू करते हैं, तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स है क्या 3x, कन्फर्म 3x है। अब इसके बाद चूँकि तो दिस विल गिव, यहाँ पे लिख दीजिए x इज इक्वल टू वाई बाई 3, x इज इक्वल टू वाई बाई 3। y की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, उसकी इमेज डोमेन के अंदर मिलेगी। कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखिए। चलिए y की कोई भी इमेज रखेंगे, कोई भी इमेज रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसकी इमेज y में मिलती जाएगी। लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू 1 रखिए, y इज इक्वल टू -1 रखिए, y इज इक्वल टू -2 रखिए, y इज इक्वल टू 3 रखिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 रखें तो 1/3 मिल जाएगी, x की वैल्यू -1/3। ये सब तो रियल नंबर है, ठीक है। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये -2/3 मिल जाएगी, -3/3 दैट इज -1। मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y देयर इज एन इमेज इन डोमेन। क्लियर। तो ये आपका क्या हुआ आंटो, इम्प्लाई दैट f इज, ये आपका क्या हुआ आंटो। 1 1 भी है और आंटो भी है, 1 1 एंड आंटो, 1 1 1 1 1 1 आंटो ए। क्लियर। चलिए ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब इसके बाद हाँ अगली एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, जो न समझ में आए राइट अ शॉर्ट कमेंट।